इस सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के उसके संचालन तक का सभी में प्रेम का बहुत ही सार्थक भूमिका रही है। अगर हम जीवन की उत्पत्ति की बात करें तो उसमें एक एटम के प्रति प्रेम, लगाव, बॉन्डिंग, एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के प्रति, एक कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड के प्रति प्रेम ही जीवन की उत्पत्ति का कारण बना है। यही विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में जुड़ करके एक कोशिका के जैसी रचना को जन्म देते हैं। फिर यही कोशिकाएं एक दूसरे के साथ में मिलकर के टिश्यूज एक दूसरे के साथ में मिलकर के ऑर्गन्स को बनाते हैं एंड ऑर्गन फिर ऑर्गन सिस्टम को बनाता है, जो कि अंततः पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म अर्थात एक जीव जंतु को बना देते हैं। जीवन की उत्पत्ति एवं संचालन दोनों में ही प्रेम समाया हुआ है। एक सागर से उठी भाप जो कि बादल बन जाते हैं, वह बादल जैसे ही नमी प्राप्त करता है तो पर्वतों पर, मैदानों में बरस पड़ता है, नदियों से होते हुए फिर वही पानी सागर में आकर के मिल जाता है। अर्थात सृष्टि के अंदर जो रिसाइकलिंग, जो चक्र में क्रियाएं हो रही हैं, उनमें भी प्रेम ही समाया हुआ है, उनमें भी प्रेम की सार्थक भूमिका रही है। तो हम जीवन के संचालन एवं जीवन की उत्पत्ति को बिना प्रेम के इमेजिन नहीं कर सकते। अब हम इसका एक व्यक्तिगत रूप से, एक वैज्ञानिक रूप से समझते हैं कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रेम में होता है तो उसके शरीर में क्या बदलाव आते हैं। जब आप किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन का स्राव होता है। अर्थात ऑक्सीटोसिन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होना आरंभ हो जाता है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड एक बहुत ही छोटी ग्रंथि है जो हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे उपस्थित होती है। अर्थात आप ये समझिएगा कि हमारे मस्तिष्क की एक छोटी सी ग्रंथि है जो इस लव हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करती है। जब मैंने कुछ विद्यार्थियों को इसके बारे में बताया कि ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहते हैं तो वो मुस्कुराने लगे। कुछ विद्यार्थी एक दूसरे को कोहनी भी मार रहे थे। स्वाभाविक है, उस उम्र में दृष्टिकोण केवल एक ही तरफ जाता है। फिर मैंने उन्हें बताया कि ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक शिशु और एवं एक माता के बीच में
एक प्रेम को, एक संबंध को बनाता है, तो वो सभी हंसने लगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन अर्थात लव हार्मोन, या फिर आप इसको बॉन्डिंग हार्मोन भी कह सकते हैं, एक ऐसा हार्मोन जो हमारे मस्तिष्क से निकल करके हमारी बॉडी में फैलता है, हमारे शरीर में फैलता है, एवं हमारे शरीर में कई प्रकार के बदलाव, कई प्रकार के चेंजेस को लेकर के आता है। यह न केवल बच्चे के जन्म के उपरांत एक अहम भूमिका निभाता है, बल्कि उसके बाद में भी एक माता एवं एक शिशु के बीच में एक प्रेम के भाव को जगाता है। जब भी कोई माता अपने शिशु को अपनी छाती से लगाती है, तो माता के शरीर में ऑक्सीटोसिन का प्रवाह शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वह स्तनपान अर्थात ब्रेस्ट फीडिंग करवा पाती है। जब आप किसी व्यक्ति को गले लगाते हैं, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे वो आपकी पत्नी, चाहे वो आपका कोई और सखा हो, उस अवस्था में भी हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है। यह ऑक्सीटोसिन हमें कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है। कुछ प्रमाण प्रत्यक्ष हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष रूप से हैं। जब एक स्त्री पुरुष संबंध बनाते हैं, संबंध बनाने के उपरांत भी यह हार्मोन सिक्रीट होता है एवं स्त्री और पुरुष में एक घनिष्ठता, एक प्यार को जगाता है, एक ट्रस्ट को, एक विश्वास को जगाता है, जिससे वो संबंध और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। इससे जीवन में शांति आती है और शांति के आने की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे जीवन से गायब हो जाती हैं। कि ये रक्तचाप को कम करता है, और जब रक्तचाप कम होगा तो कई तरीके की बीमारियां, कई तरीके के हृदय रोग हमसे दूर रहेंगे, अर्थात हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जो प्रेम में होते हैं वह लंबे समय तक जीवित रहते हैं। उनकी आयु एक घृणा द्वेष में पड़े व्यक्ति से कहीं अधिक लंबी होती है। प्रेम एक ऐसे मंदिर का द्वार है जिसमें साक्षात भगवान विराजित हैं। यह मस्जिद में पढ़ी जाने वाली नमाज का साक्षात प्रतीक है। यह गुरुद्वारे में कहे जाने वाले छंदों की व्याख्या है। बुद्ध से लेकर महावीर तक सभी ज्ञानियों के शब्द प्रेम का ही दूसरा नाम है। अर्थात जीवन केवल एकमात्र पैमाने पर टिका हुआ है, वह है प्रेम। जितना आप प्रेम में डूबेंगे उतना आप खुद को लुटाएंगे, इतना प्रेम बरसाएंगे कि आपके आसपास के लोग भी उसमें डूब जाएंगे। एवं इस प्रकार न कि केवल आपके अंदर बल्कि आपके आसपास के वातावरण में भी प्रेम का बहाव होगा। आजकल के इस नवयुग में
कई स्त्री पुरुष अपने आप को जवान दिखने के चक्कर में कई प्रकार के कॉस्मेटिक्स को, कई प्रकार की ब्यूटी क्रीम्स को अपने शरीर पर लगाते हैं। इन ब्यूटी क्रीम्स के प्रोडक्ट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बार लाभप्रद नहीं होते, वह बहुत ही हानिकारक होते हैं। प्रेम एक ऐसी औषधि है, जब आप इसको अपने चेहरे पर लगाएंगे, जब आप एक प्रेम के भाव को अपने अंदर ले आएंगे, तो आपको अन्य किसी औषधि की जरूरत ना पड़ेगी। बाहर कॉस्मेटिक्स लगा करके आप शरीर के बाहरी रूप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, किंतु मन में अगर द्वेष और घृणा है तो आप बाहर से कितना भी इलाज क्यों न कर लें, आपका अंदर का शरीर रुग्ण अवस्था में ही रहेगा। इसलिए जो व्यक्ति प्रेम में होते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ जाती है, एक अलग ही निखार आ जाता है। उन्हें किसी कॉस्मेटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन में केवल एक ही चाबी है जो जीवन में खुशी और आनंद के ताले को खोल सकती है, और वो है प्रेम।